हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। मैं अमन राज। मैं आज आप लोगों के लिए स्टैटिक्स का पार्ट 3 लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में। मीन का कितना टाइप होता है वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उसके फुल्ली डिटेल से उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चलिए देखिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब आगे देखते चलिए। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मीन का जो है हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोले आपको? मीन का हम लोग 3 मेथड से यानी 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला क्या? पहला हो गया आपको डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड। तो यानी हम लोग एक एक करके तीनों पढ़ने वाले हैं और इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला हम लोग डायरेक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस पे हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। चलिए देखिए, आगे देखिए। हम लोग पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में देखिए, इसको हम लोग मीन बोलते हैं। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। देखिए एक चीज, इसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं। देखिए, जो ये बच्चा ये फर्स्ट बार इसको देख रहे होंगे तो वो जरूर आप लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा होता है, ठीक है, या तो समेशन होता है। क्या बोले आप लोगों को? सिग्मा या समेशन। सम मतलब एड। अब देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो ये एफ आई एक्स आई है क्या? ये एफ आई जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एक्स आई जो होता है वो आपको एक्स आई बराबर हो जाएगा आपको क्लास मार्क होता है जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। देखिए, ये एक्स आई क्या है? यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, एफ आई आप लोग जान गए। एफ आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एक्स आई हो गया। इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मीन मेथड। अब आगे देखिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सी आई दिया हुआ है आप लोग को, एफ आई दिया हुआ रहेगा, एक्स आई एफ आई एक्स आई। देखिए, दस 30 30 50 70 90 110 30
5 8 18 5 8 12 20 3 2। अब देखिए क्या बता रहे हैं आप लोग को, ये हम लोग को CI दिया हुआ है, ये FI दिया हुआ है, XI निकालना है। XI अभी हम तुरंत बताए थे, XI इक्वल टू क्या होता है, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। देखिए तो अपर लिमिट क्या है 30, लोअर लिमिट 10 है। 10 प्लस 30 बाय 2 क्या हो जाएगा आपको 20। 50 प्लस 30 80, 80 बाय 2 40। 70 प्लस 50 120 बाय 2 60, यानी ये हो जाएगा 971 60 बाय 2 80। और ये क्या हो जाएगा आपको 200 बाय यानी 100, क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। देखिए एक आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है XI लिखने का। तो XI कैसे लिखते हैं ये समझिए। दोनों के बीच का हाइट क्या है 20 है, तो पहला ये दोनों का सम कीजिए 10 प्लस 30 40, 40 बाय 2 20 आया, और दोनों का डिफरेंट कितना है 20 है, तो 20 20 सब में ऐड कर दीजिए। 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 20 100 100 20 120। लेकिन ध्यान में रखकर ये रखना है कि दोनों का डिफरेंस जो होता है वही इसमें ऐड होगा। दोनों का डिफरेंट कितना है 20 है, तो इसमें 20 सब में ऐड कर दीजिए। ये दोनों का देखिए 10 प्लस 30 40 व 40 से 2 डिवाइड करेंगे, ये XI इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, पहला निकल गया, सब में 20 ऐड कर देंगे। अब देखिए ये हम लोग डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं। तो पहला क्या है ये FI का सिग्मा FI हम लोग निकालेंगे। यहां देखिए सिग्मा FI इक्वल टू सब कुछ सम कीजिए 8 5 13, ये दोनों सम कीजिए 13 13 12 25 25 25 50 आ गया। ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए 100 320 720 FI XI दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 20 100, 8 इंटू 40 320, 12 इंटू 60 720 1600 300 240। अब यहां देखिए ये जो आएगा टोटल का सम सिग्मा FI XI आएगा। सबका सम करके लिखना है, तो सबका सम कीजिए। देखिए 100 300 400 400 1600 2000, ये 2000 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब इस सबको सम कीजिए, हाँ यानी हो गया आपको 1040 यानी 1040, ये दोनों का, ठीक है। अब ये बचा इंटू 240 08, यानी ये आ गया आपको 3280। चलिए देखिए हम लोग क्या निकाल लिए XI भी जान गए। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है मीन निकालना है बाय द, यानी कौन मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पहला मेथड का क्या नाम था जल्दी बताइए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बताएं आपको हम अभी सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। अब यहां देखिए सिग्मा FI XI क्या है 3280 बाय 50, 0 0 कट गया, 5 से इसमें डिवाइड कर देना है। 5 डिवाइड 328 6 5 जा 30 28 5 5 जा 25 3.0 यानी 6 5 जा 30, यानी आपको ये आ गया क्या 65.6, यानी आपका क्या मीन आ गया ये
मीन आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को। ये प्रॉब्लम को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया हम। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है देखिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज एज्यूम मीन मेथड के बारे में। किसके बारे में, सेकेंड मेथड है ये। फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए डायरेक्ट, अब पढ़ेंगे क्या, सेकेंड वाला, यानी एज्यूम मीन मेथड। ये क्या होता है देखिए, ये भी मीन निकालने का न्यू मेथड है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। अब यहाँ देखिए, इसमें एफ आई के बारे में जानते हैं हम लोग, ए आई और डी आई के बारे में, ए और डी आई बना लेंगे। ए क्या होता है, यानी सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द middle as the assumed mean denoted by a। ये हो गया a आपको, ठीक है। डी आई बराबर क्या होता है, आप लिख लीजिए, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। देखिए यही है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम लोग ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ए क्या है हम लोग जान गए, ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल, किसका, एक्स आई का मिडिल टर्म एज द एज्यूम्ड मीन। ए को हम लोग एज्यूम मीन बोलते हैं, एज्यूम मीन, इसी पे ये है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया, इसको ही, इसी को बोलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड। इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए चलिए, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम है, इसी को हम लोग एज्यूम मीन मेथड पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सेम आंसर निकलेगा दोनों के, कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो। देखिए ये सारा चीज निकल जाएगा आपको। देखिए ये सारा निकलने के बाद हम लोग क्या निकालना, ए को चूज करना है। किसको चूज करना है, ए को। ए होगा क्या, ए मतलब एक्स आई का मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होगा देखिए, यानी 1 2 3 4 5 6 है, यानी 3 अपर है या 3 लोअर है, दोनों में सेम नंबर है। जब सेम डिजिट रहेगा, ओड तो है नहीं, क्या इवेन है, जब इवेन है तो ये दोनों में से हम किसी को भी ए मान सकते हैं, या 60 को मानेंगे या 80 को मानेंगे, किसी एक को ए मान सकते हैं हम लोग। किसी एक को मान लीजिए, जिसे मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। जब ए मान लिए, देखिए डी आई निकालना। क्या निकालना है, डी आई। डी आई क्या बताए थे आपको, अभी जस्ट हम बताए थे, डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। जब एक्स आई माइनस ए देखिए क्या है, 60 है, 40 माइनस 60 क्या आएगा आपको, 60 माइनस 20 आ गया आपको, यानी माइनस 40 आ गया। अब देखिए 40 माइनस 60 यानी आ गया आपको माइनस 20। 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, ये आ गया क्या आपको 60। देखिए क्या किए हैं, एक्स आई माइनस ए, यानी पहला ये देखिए 40 कैसे आया, यानी 20 माइनस 60 माइनस 40। क्लियर। अब ये देखिए 40 माइनस 60
-20। ये देखिए -20 आ गया। 60 - 60 0, 80 - 60 20, यानी 100 - 60 40, 120 - 60 60। ये आ गया आपको डी आई। क्या आ गया ये? डी आई। देखिए जब डी आई आ गया आपको क्या निकालना है, यानी निकालना आपको एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। -200 -160 0, ये देखिए 400 120 120। देख लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई डी आई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है। 5 4 200, 8 2 -160, ये माइनस नहीं है, ये क्या माइनस नहीं है। 12 × 0 12, 20 × 20 400, 3 × 40 120, 2 × 60 120। ये हम लोग निकालेंगे इसको क्या, सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू, सबका सम कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको ये -360 प्लस क्या निकलेगा आपको, यानी 240 प्लस 640 आराम से आएगा, यानी 141516 240। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 0 0, यहाँ 14 में 6 8, 5 में 3 गया 2, 280 आ गया, आराम से आ गया। अब देखिए यहाँ हम क्या बताए, बाय द एज्यूम मीन मेथड इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। तो ए कितना आपको, ए है 60 प्लस यानी 280/50, ये होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई क्या है 50, एफ आई डी आई क्या है 280। अब यहाँ देखिए 60 प्लस 0 0 कट गया, आपको क्या आएगा 5 5 जा, ठीक है 0.6, यानी 65.6। दोनों का सेम वैल्यू। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन सेम था, पहले उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाए, दूसरा क्या बनाए एज्यूम मीन मेथड से, फिर भी आंसर कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन क्या है, सही है ये। जिस तरह से हम लोग भूख लगा है तो होटल में खाएं या घर में खाएं, पेट तो भरेगा, अपना ही पेट भरने वाला है। उसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए एज्यूम मीन मेथड से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड है जो लास्ट मेथड है हम लोग का, वो है स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये है आपको स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। देखिए इसमें हम लोग ए जानते हैं, किसके बारे में जानेंगे, एच के बारे में। वेयर एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए ये हो गया। यू आई बराबर क्या होता है, देखिए एक्स आई माइनस ए बाय एच, ये हो गया आपको यू आई। ठीक है, बस यही हम लोग को जानना था। एच के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एज्यूम मीन मेथड में किस तरह से किए थे, बस यही सॉल्व करना है। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। देखिए करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सेम है। अब यहां देखिए इसको इरेज करते हैं।
देख लीजिए क्या निकालना हम लोग को, यू आई निकालना है। यू आई बराबर क्या बताए थे, चलिए यू आई निकाल दिए, यहाँ निकालेंगे एफ आई, यू आई निकालेंगे। चलिए देखिए यू आई बराबर अभी हम बोले थे आपको क्या बताए थे, एक्स आई माइनस ए बाय एच। एक चीज देखिए एच क्या होगा इसका, 30 - 10 क्या आया 20, 20 ही हाइट है सबका, तो एच इक्वल टू ऑलरेडी क्या आया अपना लोग को 20 आया हुआ है, ठीक है। अब यू आई क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए बाय एच, यानी पहला हो गया 20 माइनस 40 बाय 20, तो आपको आ गया माइनस 20 बाय 20, कट के क्या आया 1 माइनस 1, पहला में आ गया 1 माइनस 1। दूसरा देखिए और सॉरी 16 to 40 माइनस करेंगे, सॉरी 20 माइनस 60 बाय 20, यानी आपका माइनस 40 बाय 20 क्या आएगा 2 माइनस 2। चलिए अब ये देखिए इसमें आएगा माइनस 1, 60 में 60 घटाइए 0, 80 में 60 जाएगा 1, 100 में 60 जाएगा 42, इसमें क्या आएगा आपको यानी 60 तो 3 आ गया। चलिए ये आ गया, बस ये फॉर्मूला को पुट कर दीजिएगा, एक्स आई माइनस ए बाय एच, एच क्या आपको 20 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए -10 -8 0 26 6। चलिए ये हम लोग निकाल लिए यू आई। अब यू आई का वैल्यू निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे यू आई का वैल्यू, तो यू आई का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू -18 प्लस 32, यानी आपको निकल जाएगा 14 प्लस में, चलिए आ गया, यानी यू आई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, इसमें क्या बताए थे ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। ये क्या आपको 60 है प्लस 20 इंटू 14 बाय 50, देखिए यही है सेम एफ आई, यही है सिग्मा एफ आई, पुट कर दिए, यानी 0 0 कट गया, क्या बचा आपको 60 प्लस 28 बाय 5, 60 प्लस 5.6 65.6। देखिए यानी क्या मजा है, हम लोग एक ही क्वेश्चन को, एक ही प्रॉब्लम को 3 मेथड से सॉल्व किए, यानी 3 मेथड से सॉल्व किए। पहला डायरेक्ट मेथड सेम आंसर, एज्यूम मीन मेथड सेम आंसर, स्टेप डेविएशन मेथड सेम आंसर। इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। बस ये मेथड है सॉल्व करने का, किसका, तो मीन का मेथड को सॉल्व करने का। मीन को हम लोग इस तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग देख लिए, अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा से करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग को बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं ये सॉल्व करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन भी है फॉर द एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपको एक्स आई है, ये एफ आई है, यानी फॉर द फॉलोइंग डिस्टेंस सो द डेली पॉकेट अलाउंस चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस इज 28। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, ये मीन दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है 18 दिया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, ये एफ का वैल्यू निकालना है।
ये क्वेश्चन का ऑलरेडी मीन आपको दिया हुआ है। मीन दिया हुआ निकालना क्या है, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसमें आपको दिया हुआ था एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अभी 3 मेथड पढ़े, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे कोई भी यूज करके बना सकते हैं। जब इस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता बाय सॉल्विंग द एज्यूम इन मेथड या स्टेप डेरिवेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, तब हम लोग उस मेथड को यूज करते। लेकिन हम लोग को यहाँ कोई मेथड दिया हुआ नहीं है, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग का अपना डिपेंड है कौन सा मेथड हम लोग को इजी लगता है। तो चलिए पहला क्या 11 13 13 15 17 19 यानी 30 25 है। देखिए क्वेश्चन एक्स आई में क्या है, पहला स्टार्ट कहां से किया है 11 से 13 से किया है। देखिए पहला 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25 ये हो गया। एफ आई क्या देगा देखिए, ये 20 35 7 6 9 13 7 6 9 13 सॉरी 7 6 9 13 इसमें दिया आपको 7 6 9 13 एफ। अब आगे देखिए 13 एफ 5 4 इसमें दिया 5 4 ये आपको दिया हुआ है। हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर देते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं। तब निकाल लेंगे एफ आई एक्स आई। एक्स आई क्या निकलेगा, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकलेगा आपको 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12। और दोनों में गैप कितना का 2 का है, 2 8 कर दीजिए 14 16 18 20 22 24 कर दिए। सब में 2 2 8 कर देंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंट क्या है 2 है। चलिए अब एफ आई एक्स आई लिखिए 84 84 144 234 20 एफ 110 96 ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब देखिए इस सम का सम कीजिए, सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। सबका सम आपको निकलेगा 44 प्लस एफ। ठीक है, ये सबका सम कीजिए आपको कितना निकलेगा देखिए। सबका सम कीजिए तो 5 ये आएगा क्या, हमें भी यही आएगा। देखिए ये प्लस 20 एफ ये आ गया। सबका सम करके लिख लीजिए। देखिए सबका सम आराम से करती है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप यानी 84 को देखिए क्या होगा 8 8 168 ठीक है 4 4 8 8। अब ये 8 कीजिए
ये ऐड करके देखते हैं। चलिए ये आ गया, ये आ गया। अब ये 234 के ऐड करके देखिए, ठीक है। अब क्या गलती हो गया, चलिए हो गया। अब 1 1 10 6, ये आ गया 96, 752 क्या है, 752 प्लस 20f आ गया। अब देखिए ये हमको क्या निकल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या निकला ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू ये निकला। अब मीन बराबर क्या बताते हैं आपको, एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। देखिए यहाँ मीन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मीन दिया हुआ ऑलरेडी आपको 18, मीन एलेवेंस इज 18। जब मीन आपको दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 752 प्लस 20f बाय 44 प्लस f। ये क्या है, सिग्मा एफ आई है, ये सबके सम करने के बाद। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 दीजिए, क्रॉस में सॉल्व कीजिए। 18 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f। देखिए ये कितना निकल जाए आपको, $792 आ जाएगा। देखिए प्लस 18f 752 प्लस 20f। अब देखिए इसको इस सेट कीजिए, 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f। तो ये निकल जाएगा आपको 40 इक्वल टू 2f, f इक्वल टू 20। f का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, 20 निकल गया ये f का वैल्यू। ये जो मिसिंग था इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया। चलिए देख लिए, तो इस तरह से हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड से ये प्रॉब्लम को भी एनसीईआरटी का सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंजॉय कीजिए। अब आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 52 यानी कि इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज, these boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। ये नंबर ऑफ बॉक्सेज दिया हुआ आपको मैंगो का, ये मैंगो है 50 to 52 30, ये सबका डिफरेंस दिया हुआ है ना, बॉक्स में दिया हुआ पैकिंग है। फाइंड द मीन नंबर, क्या मांग रहा है आपको, मीन नंबर मांग रहा है। मैंगोज की पैकिंग द बॉक्स विच इज द मैटर ऑफ द फाइंडिंग द मीन बाय द चूज। अब देखिए क्वेश्चन में कितना मजा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुरंत अभी मैंगो का सीजन गया है, किसी के पापा जरूर इसमें से में भी मैंगो का बागान होगा, तो वो क्या करते थे कि मैंगो को तोड़वा के बॉक्स में पैक करके बेचने का काम करते हैं। तो अप्रोक्स लिया गया है, इतना इतना पैक किया इस बॉक्स में, तो उसका मीन वैल्यू क्या, एवरेज वैल्यू क्या होगा, एक बॉक्स में कितना पैक है, क्यों आगे वाला को बताएगा। तो चलिए हम लोग आम को बेच के देखते हैं। इसमें से देखिए एक खतरनाक चीज है, क्या है तो बताते हैं आपको। पहले वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है देखिए, यानी क्या देख रहे हैं इसमें, देखिए 13 से लास्ट हो रहा है, 13 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से लास्ट से 15 से स्टार्ट, 17 से लास्ट से 17 से स्टार्ट, 19 से लास्ट से 19 से स्टार्ट। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 52 से लास्ट हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है,
देखिए 55 से लास्ट हो रहा है, 56 से स्टार्ट हो रहा है, 58 से लास्ट, 59 से स्टार्ट। इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? देखिए, जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है वो फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, मेरे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट ही होगा। एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म समझाए थे हम फर्स्ट लेक्चर में भी। क्या समझाए थे? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव में चेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या चीज चेंज करके, यानी ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव में चेंज करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्या, 50 से 52, इसको हम लोग CI बोलेंगे, इसको हम लोग FI बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग CI FI, और यहां पर लिखेंगे XI। सुनिए, एक्सक्लूसिव को एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कैसे चेंज करते थे, याद कीजिए। तो हम फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताए थे एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंज करने के लिए। देखिए इसमें क्या करना, 50 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यह इसमें 0.5 बढ़ा देना है, इसमें 0.5 बढ़ा देना है, इसमें 0.5 बढ़ा देना है, इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 बढ़ा देना है, यानी इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, चेंज हो जाएगा इंक्लूसिव में। ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव में चेंज करने के लिए, इंक्लूसिव में चेंज करने के लिए 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट को में 0.5 ऐड करना है। याद रखिए, फिर एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंज करने के लिए 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जैसे देखिए 50 है, यहां क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 49.5, यहां क्या लिखेंगे 5 से, यहां देखिए आगे क्या है, यानी 52 है, 52 में 0.5 बढ़ा देंगे, ये हो गया 50 पॉइंट, ये एक सेकंड, इसको अच्छा से कर देते थोड़ा सा, यानी 49.5 to 52.5। चलिए फर्स्ट, सेकेंड में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सेकेंड में क्या है, यहाँ इसके बाद 53 है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, यानी $55 है। सेकेंड हो गया, ये सारा इंक्लूसिव में चेंज हो रहा है। देखिए देखिए कहाँ तक है, और हाँ 62 से 64 तक। चलिए देखिए ठीक है, ये आ गया, ये आपको CI हो गया इंक्लूसिव फॉर्म में। FI कितना दिया, देखिए FI दिया 15, 110, 135, 15, 110, 135, 15, 110, 135। अब आगे देखिए क्या है, आगे है
11525, 11525। चलिए ये आ गया। अब देखिए एक्स आई कैसे निकालेंगे, एफ आई एक्स आई यहाँ आ गया। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो जोड़िए दोनों, कितना होता है, यहाँ देखिए 49.5, 52.5, 102 आया। 102 को डिवाइड कीजिए किससे, 2 से डिवाइड कीजिए तो 51 आएगा। अब दोनों का डिफरेंट देखिए कितना है, दोनों का डिफरेंट कीजिए तो 0, 3 का डिफरेंट है। देखिए ये आ जाएगा आपको कितना, 54, 57, 60, 63। देखिए करके ऐड करके देखिए 2 से डिवाइड, और सॉरी 25 और 1 देखिए 6, हाँ आराम से। चलिए देखिए ये आपको आ गया क्या चीज, एक्स आई। एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो देखिए एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। ये लंबा जाएगा थोड़ा सा लेकिन मजा आएगा। देखिए इसको और सब मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग, 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, एफ आई यू आई निकाल लेते हैं, आसान बन जाएगा। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या माने हैं, ए मानते हैं। एज्यूम इन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये आपको क्या निकल जाएगा, यानी -6, यानी ये डी आई हो गया। चलिए -6, यह क्या हो जाएगा आपको, -3, 0, 3 और 6, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, एफ आई डी आई। जितना आगे कीजिए उतना आसान हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -90, -330, 0, 345, 1 आ गया। इसको हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई, सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा देखिए, आप ये दोनों ऐड कीजिए कितना होगा, 250। चलिए सर्च करते हैं, 250। इसके बाद ये दोनों ऐड कीजिए तो आपको कितना निकलेगा, 125 और 25 150। टोटल क्या निकल जाएगा आपको, 400। ये निकल गया 400। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यानी आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। सिग्मा एफ आई डी आई पर क्या हो जाएगा देखिए, 093 1 -420 आ जाएगा। चलिए अब देखिए प्लस 495 आराम से आएगा। ये घट के क्या होगा आपको, रेस्ट क्या हो जाएगा, 575 आराम से 75 आया। अब देखिए मीन बराबर क्या बताया था आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। मीन बराबर हो गया आपको ए 57 प्लस 75 बाय 400 एफ आई। अब देखिए इसको, यानी 25 3 जा 1, 25 से डिवाइड कर दीजिए 400 को, 1 में 25 क्या आ गया आपको, 5 ये 16 क्या आ गया 16। अब देखिए 16 को 3 में डिवाइड कीजिए,
0 यानी अप्रोक्स लेते हैं 0.18, कितना आ जाएगा 57 प्लस 0.18, इसका अप्रोक्स वैल्यू ले लिया हम, ये आ जाएगा 57.18 निकल जाएगा मीन आपको। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। क्लियर? हम लोग क्या देख लिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म को इंक्लूसिव में चेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आगे हम लोग चुटकी में उड़ा देंगे। चलिए देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहां देखिए ये मजा वाला क्वेश्चन है। देखिए अब, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। पहले मिसिंग हम लोग सिंगल था, अब डबल मिसिंग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, जितना मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा या एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पूछेगा। तो हम लोग एक मिसिंग पढ़ लिया, डबल मिसिंग देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्लास मार्क XI बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग FI बोलते हैं। ये दिया हुआ है XI, क्या दिया हुआ है 10, 30, 30, 50, 50, 70, क्वेश्चन बड़ा है, इसमें होगा कि नहीं। चलिए हम लोग न्यू पेज लेके कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, भला क्या क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। इसमें आपको मीन दिया हुआ है, मीन बराबर 65.6 दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद देखिए, और ये टोटल नंबर दिया हुआ है आपको, सिग्मा FI दिया हुआ है आपको 50, ये दिया हुआ है। मीन और सिग्मा FI आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है F1 एंड F2 निकालना है। अब यहाँ देखिए, जब ये दिया हुआ, सबका सम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 + 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 = 50, क्योंकि ये सबका सम वहां दिया हुआ 50। 5 + 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 प्लस = 50। इस सबको 8 कीजिए तो 8 × 5 = 13, 13 × 15, अब 15 20 35 प्लस F1 प्लस F2 = 50। ये हो गया F1 प्लस F2 बराबर 50 - 35। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा आपको 15 - F2 आ गया। ठीक है, ये आपको हो गया इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिएगा ये। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज लेके। देखिए 10 से 110 to 113 है, बीच का गैप कितना है 20 है। अब देखिए यानी XI दिया हुआ है, FI दिया हुआ है, XI क्या दिया हुआ देखिए, सॉरी, यानी 10 से 30 के बीच, 10 से 30 के बीच पहला 10 30 30 50 50 70 70 90 91 110 11 10 to 11 130 और है देखिए तो नहीं 130 तक है, यानी 5 8 F1 20 5 8 F1 20 क्या कर दिए 5 8 F1 20 F2 2 F2 2 F2 2। चलिए अब हम लोग क्या निकालना है,
ये तो सी आई है, सॉरी ये तो सी आई है, ये क्या है, सी आई है। एक्स आई देखिए, एक्स आई क्या निकलेगा, तो हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे। दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, 40 2 डिवाइड 20, दोनों में सब में 20 20 का डिफरेंट है, 40 60 80 100 120, आराम से आ गया। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फिर आसान वे में कर सकते हैं हम लोग, डी आई निकाल लेते हैं। डी आई निकाल लेंगे, आसान भाषा में कैलकुलेशन कम होगा, डरना नहीं है डी आई निकालने के लिए। ए निकालना है, 2 3 6 है, किसी को मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं इसको, ए मान लेते हैं। चलिए ए मान लिए तो क्या आ जाएगा देखिए, यानी 40 आया। अब 40 यानी 60 माइनस 20, और आसान देखिए अगर हम लोग इसको यू आई ही मान ले, चलिए हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड से यू आई, एच क्या है आपको, एच बराबर 20 है, एक्स आई यानी आपको यू आई बराबर बताए थे क्या आता है, एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब देखिए 20 माइनस 60 माइनस 40 बाय 20 माइनस 2, चलिए 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, यानी आपको क्या आ गया, माइनस 3। चलिए यू आई आ गया। चलिए देखिए अब यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, ये हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर से, स्टेप डेविएशन मेथड से, यानी -10 -8 0 -20 -2f 2 -6 आ गया। ये सब का सम कीजिए तो ये सब का सम आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, कितना 50 दिया हुआ है। अब देखिए मीन बड़ा इक्वल टू क्या होगा, इस सब का सम कीजिए, और सॉरी यहाँ तो पहला बात किसी में माइनस तो होगा नहीं, यहाँ माइनस ऊपर में ही होगा, हम मिस कर दिए थे, चलिए माइनस नहीं होगा। तो ये सब का सम क्या होगा आपको देखिए, यानी -2, सॉरी इसका देखिए, यानी इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होगा, -10 एफ आई यू आई, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ आई यू आई, यानी -10 -8 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 20 2f2 और 6। अब देखिए सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू -18 आया, आइए क्या आ जाएगा आपको, यानी +26 + 2f2 आएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 8 + 2f2 ये आएगा। ये क्या बताया था आपको, a + h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, यही बताए थे। चलिए a कितना आपको दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, प्लस h क्या था, h = 20 था, ये 20 इंटू 8 + 2f2 बाय 50। x क्या है, मीन है, ऑलरेडी देखिए मीन क्या दिया हुआ आपको, यहाँ देखिए मीन बराबर क्या है, 65.6 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 65.6, ये 60 को इस साइड कर दीजिए, 60 प्लस था इस साइड माइनस में, ये 0 0
कैंसिल, ये ऑलरेडी ब्रैकेट में दे दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, ये 60 भेज दीजिए, बचा आपको 2 इंटू 8 प्लस 2F2/5। चलिए ये बचा हुआ आपको, ये घट के क्या बचेगा 5.6। ये 5 क्या चिन्ह है, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, इक्वल टू 16 प्लस 4F2। चलिए देखिए ये मल्टीप्लाई है, यानी आपको ये सॉल्व करने के बाद 28 आ गया। क्या आ गया 28 इक्वल टू ये आ गया 16 प्लस 4F2। 16 प्लस ये इधर आ जाएगा माइनस में, 28 माइनस 16 इक्वल टू 4F2। तो ये क्या आ जाएगा आपको 12 इक्वल टू 4F2। F2 इक्वल टू 3 कैसे आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो 4 3 जा 12, आराम से ये क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12, F2 बराबर 3। F2 बराबर 3 आ गया। देखिए अब यहां देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे। पहला देखिए यहाँ F1 बराबर क्या 15 माइनस F2, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट F2 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या था F1 बराबर, देखिए फर्स्ट में क्या है, क्या F1 इक्वल टू 15 माइनस F2, 15 माइनस F2, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3, क्या आ गया 12 F1। तो लिखेंगे हैंस F1 बराबर 12, F2 बराबर 3, और दोनों का सम क्या हो जाएगा 15। देखिए यानी 12। अब यहां देखिए अगर यहां हम 12 रखते हैं या 3 रखते हैं तो 15 आता है कि, तो यहाँ 50 आता है, चेक भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या रखना है, यहाँ 12 रखना है, यहाँ 3 रखना है। देखिए 8.13 12 25 और ये 25 वाह 50 सही है। तो हम लोग क्या देख लिए, दोनों का वैल्यू आ गया। तो आराम से हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ सेकेंड सॉल्व किए हैं F2, यहाँ थर्ड सॉल्व किए F2, F1 F2 निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड सॉल्व किए, दूसरा एज्यूम से सॉल्व कर लिए, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर दिए। देखिए कभी भी आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड सब समझिएगा इजी है, लेकिन सबसे हार्ड वही है, उसमें कैलकुलेशन फास्ट होता है, कैलकुलेशन हार्ड होता है। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इजी मेथड है, उसमें कैलकुलेशन इजी रहता है, सिर्फ फॉर्मूला ब्रेन में रखना है। अब यहां देखिए, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्या सब पढ़े एक बार देख लीजिए, ये सब मेमोराइज कर लीजिए। हम लोग 3 मेथड पढ़े, चलिए देखिए हम लोग ये तीनों मेथड आसानी से पढ़ लिए, समझ भी लिए। और चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को मेरा, कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते रहेगा। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन मीडियन, मीन तो पढ़ लिए, मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं
क्या पढ़ने वाला है? मीडियन के बारे में, मीडियन कैसे निकालेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, मीडियन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। चलिए ओके, बाय, जय हिंद।